बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और मैं अरसा दराज से यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर काम कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने आपका नया सिलेबस इंट्रोड्यूस करा दिया है, नई बुक्स भी मार्केट में आ चुकी हैं। तो नए सिलेबस को देखते हुए यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने आपके लिए नए पैटर्न, नए सिलेबस के मुताबिक यूनिक नोट्स बना के मार्केट में भेज दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। तो आप किसी भी बुक सेंटर से यूनिक नोट्स जो कि नए पैटर्न, नई बुक के अकॉर्डिंग है, परचेज़ कर सकते हैं अपनी हेल्प के लिए। इसमें तमाम चीज़ें शॉर्ट, MCQs, लॉन्ग बहुत ही अच्छे तरीके से लिखे गए हैं। तो स्टूडेंट्स, नई बुक के हवाले से, नए टॉपिक के हवाले से आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो हमारा आज का लेक्चर नंबर 7 है। वो बेटा टॉपिक है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। ये हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में से टॉपिक है, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स। तो आज के इस टॉपिक में कुछ मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक के हवाले से एक तो हम ये सीखेंगे इंट्रोडक्शन। आज हम ये जानेंगे कि हेलोजिनेशन क्या है, और उसके बाद हम ये देखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होते हैं, और फिर साथ ही हम ये सीखेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स कैसे बनते हैं। उसके बाद हम एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे, डिफरेंट एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, और साथ ही हम एक नई चीज़ सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से, दैट इज़ फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स हैं हमारे, जो कि आज के टॉपिक में हमने डिस्कस करने हैं। ठीक हो गया। तो सबसे पहले बेटा टर्म जो है हेलोजिनेशन, इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं। अब पहले मैं आपको हेलोजिनेशन टर्म को थोड़ा सा समझाता हूँ। हेलोजिनेशन, जी बेटा, हेलोजिन नाम से जाहिर है, हेलोजिन फिर आगे लिखा हुआ है एशन। इसको हम लिखते हैं हेलोजिन, तो हेलोजिन होता है। हेलोजिन तो बहुत सारे होते हैं, लाइक फ्लोरीन, लाइक क्लोरीन, लाइक ब्रोमीन, आयोडीन, उसके बाद एस्टाडीन। ये मैंने सिंबल लिखे हैं उनके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन। और हेलोजिन्स का ओवरऑल जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स सिंबल होता है हेलोजिन्स का। अच्छा, हेलोजन एशन का मतलब इसमें एडिशन होती है, यानी कि एशन तो वैसे बोलते हैं किसी प्रोसेस को, किसी रिएक्शन को। आमतौर पर हम यही बात करते हैं कि जहाँ पर अलग वर्ड के आखिर में एशन आ जाए तो वो कोई प्रोसेस होता है जिसमें क्या हो रही होती है, एडिशन। ये टर्म तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि एडिशन ऑफ हेलोजन, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्केन्स में एडिशन नहीं होती। अल्केन में एक नई चीज़ होती है। आपको पता है, आपने पढ़ा है स्टार्ट में कि अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उसमें तमाम सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, उसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती, अलबत्ता सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। तो सबसे पहला पॉइंट वो अगर आपसे पूछे कि विच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर गिवन बाय अल्केन्स, अल्केन्स गिव ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अल्केन्स कौन सा रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन क्या है उसको हम ज़रा आज इन डिटेल डिस्कस करेंगे। हम हेलोजन को ऐड ज़रूर करेंगे, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से ऐड करेंगे, हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। सब्स्टिट्यूशन के ज़रिए हम उसको अटैच कर सकते हैं अल्केन्स के साथ। अल्केन्स में
तो उसको देखते हुए मैंने डेफिनेशन लिखी है, पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शंस विच इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट, हाँ अलबत्ता आप क्या कर सकते हैं, अल्केन में से रिप्लेस कर सकते हैं किसी हाइड्रोजन को। रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, आप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे। किसका हाइड्रोजन? ऑफ अल्केन, अल्केन्स या एन अल्केन। कैसे? बाय एन एटम, चाहे आप उसको हटाकर कोई और एटम लगाएं, और आ ग्रुप ऑफ एटम्स, या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एटम्स। एग्जाम्पल दी है लाइक हैलोजेंस, हैलोजेंस में से कोई भी लगा सकते हो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी एग्जाम्पल के तौर पे। लाइक हैलोजन, ये एग्जाम्पल दी है, आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनको हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं। यानी सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि आप अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसकी जगह कोई दूसरा एटम लगा सकते हैं। आप अगर हाइड्रोजन हटाकर हैलोजन ही लगाते हैं तो वो सब्स्टिट्यूशन की सब्स्टिट्यूशन होगी और साथ में हैलोजिनेशन भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आपने वो सब्स्टिट्यूशन, आपने वो रिप्लेसमेंट हैलोजन के साथ की है, तो हैलोजन आ जाएगा उसकी जगह। इसीलिए इसको हम सब्स्टिट्यूशन भी कहेंगे फिर, और हैलोजिनेशन भी कहेंगे। इसीलिए टॉपिक में लिखा गया है कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन हो सकती है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकती है। और इसके साथ ही मैंने एक और चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिखी है, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। मोस्टली होता यह है कि जो अल्केन्स में आप हैलोजन ऐड करते हो, अल्केन की जो हैलोजिनेशन होती है, अल्केन्स के अंदर जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो क्या होता है, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, सनलाइट। तो इसीलिए उसको नाम देते हैं हम किस चीज़ का, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटो मीन लाइट, तो इसीलिए वो सनलाइट यूज़ होती है केमिकल रिएक्शन में। इसी वजह से उसका नाम क्या रखा, फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप ये सारी डेफिनेशन लिख के सिर्फ एंड में ये भी लिख देते हो ना कि अल्केन लाइक हैलोजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो कि मेजर पॉइंट है आपका। आप यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ऐड करोगे, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपकी वो सब्स्टिट्यूशन फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन कहलाएगी। ठीक है, तो मैंने उसकी भी डेफिनेशन लिखी है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये कंडीशन भी समझ लो। दीज आर कॉल्ड फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल मैंने दी है इसमें। अल्केन तो बहुत सारे हैं सिंगल बॉन्ड वाले, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बहुत सारे हैं। लेकिन उनमें से आज हम जो डिस्कस करने लगे हैं, जो अल्केन का फर्स्ट मेंबर है, जिसका नाम मीथेन है। मीथेन का स्ट्रक्चर भी स्टूडेंट्स आपको पता है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। कार्बन, एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन, और आपको पता है हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, और अल्केन में वैसे भी कार्बन के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, सिंगल। ये जी मीथेन का स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, मीथेन। आज हम अल्केन का जो फर्स्ट मेंबर है मीथेन, इसकी सब्स्टिट्यूशन करेंगे, और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाएगा, हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स भी कहलाएगा, और फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जांपल में, व्हेन क्लोरीन के साथ Cl2 लिखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, रिएक्ट्स विद CH4 यानी मीथेन के साथ जब इसका रिएक्शन होगा, क्योंकि मीथेन अल्केन है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो बेटा सनलाइट के साथ मैंने ब्रैकेट में लिखा है HV। आप इस लेवल पे इसको HV पढ़ते हैं। वैसे मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि ये H तो ठीक है होता है, लेकिन ये V नहीं होता असल में। ये V को थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखे ना, इसको हम बोलते हैं नेओ, NEO, नेओ भी कह सकते हो, नेओ। ये नेओ होता है, लेकिन हम यूजुअली इसको जो है ना
मतलब प्रोनाउंस ऐसे ही करते हैं, जल्दी में बोल देते हैं कि जी HV, ये सनलाइट का सिंबल है। सनलाइट की जगह हम सिंबल यूज़ करते हैं HV, ठीक है। तो ये सनलाइट के लिए है। और मैंने बताया कि ये V नहीं है असल में, V तो हम बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लिखते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज करके लिख देते हैं। जैसे A लिखते थे हम, अल्फ़ा के लिए हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम B लिखते हैं, हम बीटा के लिए टेल बढ़ा देते हैं, उसको मॉडिफाई कर देते हैं। इसी तरीके से हम V लिखते हैं, लेकिन उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें तो ये न्यो बन जाता है। ये सिंबल होते हैं, यूज़ करते हैं हम। खैर, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम मीथेन की हैलोजिनेशन कराएंगे। मीथेन के अंदर एक हैलोजन ऐड करेंगे। वैसे तो बाकी हैलोजन्स भी हैं, लेकिन आज हम क्लोरीन का रिएक्शन लिखेंगे। किसके साथ? मीथेन के साथ। मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हवाले से। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको ज़रा डिस्कस करते हैं। देखें, मैंने आपके सामने लिखा है ये रिएक्शन CH4 मीथेन नाम है इसका, CH4 मीथेन। जब मीथेन रिएक्शन करेगा इसके साथ? क्लोरीन के साथ। क्लोरीन आपको पता है मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। वैसे हम क्लोरीन को देखें तो क्लोरीन का दूसरे क्लोरीन के साथ कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल। क्लोरीन भी ऐसे होता है, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा, क्लोरीन जब मीथेन के साथ रिएक्शन करता है, कंडीशन वही है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यकीनन सनलाइट, HV लिखेंगे हम, ये HV या H न्यो जो भी लिखें, ये लाजमी लिखना है, इसका नंबर होता है। अब आप इसके साथ जब रिएक्शन करेंगे बेटा, हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा एक एक हैलोजन के साथ। कैसे? यानी आपके पास एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, आपने एक हाइड्रोजन हटाना है। जब आप एक हाइड्रोजन बेटा हटाएंगे तो आपके पास बाकी हाइड्रोजन कितने बच जाएंगे? 3। आपने उस हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक क्लोरीन लगाना है। जितने हाइड्रोजन हटाएंगे क्लोरीन भी उतने लगाएंगे। हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है एक एक क्लोरीन के साथ, एक एक हैलोजन के साथ। तो इसकी जगह जो एक हाइड्रोजन कम हुआ है, एक क्लोरीन लगाऊंगा, वो आप सिंगल बॉन्ड लगा दें या ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉन्ड ही सिंगल होते हैं सारे। देखो, कार्बन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, क्लोरीन में सारे बॉन्ड सिंगल हैं, तो उनके जो नए बॉन्ड बनेंगे वो भी सिंगल होंगे। इसी तरीके से एक क्लोरीन तो इधर आ गया, बाकी एक क्लोरीन बच गया ना, और साथ में बाकी क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका, यहाँ से एक हाइड्रोजन गया, यहाँ से एक हैलोजन बचेगा। वो कहाँ गया? वो दोनों आपस में मिलकर HCl, इधर भी बेशक सिंगल बॉन्ड लगा दो या ना लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये देखिए, यानी मैंने एक यहाँ से हाइड्रोजन हटा लिया, उसकी जगह एक क्लोरीन लगा दिया। जो दूसरा क्लोरीन बचेगा वो उस हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, जिसको हम आमतौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोल रहे होते हैं जी, ये हमारे पास बन गया। इसका नाम बेटा पहले मीथेन था, अब एक क्लोरीन आ गया, इसको बोलेंगे क्या बेटा? क्लोरोमीथेन। क्लोरीन से क्या कहलाते हैं? क्लोरो। क्लोरीन से क्लोरो, ये बनेगा मेरे पास, इसका नाम, प्रोडक्ट का नाम क्लोरोमीथेन। ये बेटा क्लोरोमीथेन बन गया, ठीक है। अच्छा, ये अल्काइल हैलाइड है, इसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। क्यों? अल्काइल ग्रुप के साथ CH3, मीथेन से मिथाइल बना, अल्केन से अल्काइल बना, और साथ में हैलोजन है क्लोरीन, अल्काइल हैलाइड। तो आप कह सकते हो क्लोरोमीथेन एक अल्काइल हैलाइड है। तो मैंने यहाँ पे कहा था ना कि अल्काइल हैलाइड कैसे बनते हैं? जब अल्काइल ग्रुप के साथ कोई हैलोजन लगा हो, एक अल्काइल ग्रुप हो, एक हैलोजन हो, उसको हम बोलते हैं। खैर, इसी तरीके से ये एक हमारा इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। तो स्टूडेंट कहता है कि आप इस कंपाउंड से एक और कंपाउंड बना सकते हो, यानी क्लोरोमीथेन का अगर मैं रिएक्शन कराऊं फिर क्लोरीन के साथ, तो मेरे पास अब बेटा क्या होगा? दोबारा वही चीज़ लिखूंगा, सनलाइट, फिर वही काम होगा, एक हाइड्रोजन और कम हो जाएगा,
यहाँ पर पहले 3 इसी चीज़ को जो बनी है ना उसी को दोबारा लिखा है मैंने यहाँ CH3Cl। बॉन्ड लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। CH3Cl एक हाइड्रोजन और हटाएं जी, हर स्टेप में एक हाइड्रोजन कम होगा। यहाँ पे क्या बचेगा बाकी CH2। एक उसकी जगह क्या लगाना है क्लोरीन। बेटा एक क्लोरीन तो हमारे पास पहले से था, देखो तो एक क्लोरीन और आएगा तो क्लोरीन कितने हो जाएंगे 2, तो ये बन जाएगा प्रोडक्ट CH2Cl2। एक हाइड्रोजन कम करके एक क्लोरीन और लगा दिया और यहाँ से जो हाइड्रोजन हटाया और जो यहाँ से क्लोरीन बचाया वो आपस में मिलकर दोबारा क्या बना लेंगे बेटा HCl। अच्छा HCl में मैंने कहा है बॉन्ड लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लो जी एक नई चीज़ बन गई, एक और प्रोडक्ट बन गया। इसका नाम क्या होगा, कितने क्लोरीन है 2, डाइक्लोरोमीथेन। इसमें एक क्लोरीन था इसमें 2 है तो इसका नाम क्या बन जाएगा बेटा डाई मीन 2, डाइक्लोरोमीथेन। मीथेन क्यों कहा, एक कार्बन की वजह से, कार्बन एक होगा तो मीथेन का वर्ड लगता है। इसी तरीके से बेटा आप डाइक्लोरोमीथेन की फर्दर सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो। कैसे, डाइक्लोरोमीथेन की सब्स्टिट्यूशन दोबारा वही चीज़, जो प्रोडक्ट बना आप इससे एक और नया प्रोडक्ट बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अब क्या होगा, सेम सनलाइट, दोबारा आप जब इसमें क्लोरीन ऐड करेंगे फिर वही काम होगा। यानी स्टेप बाय स्टेप आप ये चीज़ बना सकते हो। एक हाइड्रोजन और कम कर देंगे इसका, पहले कितने हाइड्रोजन थे 2, अब कितने आ जाएंगे बेटा 1। अब उसकी जगह एक हाइड्रोजन हटाया, उसकी जगह एक क्लोरीन लगाएंगे। बेटा 2 क्लोरीन तो पहले थे, एक और आ जाएगा, कितने हो जाएंगे 3, CHCl3। और यहाँ से जो हाइड्रोजन निकालेंगे, यहाँ से जो क्लोरीन बचाएंगे, वो दोनों आपस में मिलकर बेटा क्या बना लेंगे HCl। इसका नाम क्या होगा, कितने क्लोरीन है इसमें 3, ट्राई क्लोरो। इसका नाम बेटा क्या होगा ट्राई क्लोरो मीथेन। बेटा इसका एक कॉमन नाम भी है, क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं इसको। ट्राइक्लोरोमीथेन ये भी नाम है इसका, और क्लोरोफॉर्म यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्राइक्लोरोमीथेन भी कहते हैं इसको या क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। क्लोरोफॉर्म भी इसी का नाम होता है। ये आपसे पूछा जा सकता है क्लोरोफॉर्म का फार्मूला। क्लोरोफॉर्म जो कि एनेस्थीसिया में इस्तेमाल होती है, बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होती है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं और ट्राइक्लोरोमीथेन भी इसी को बोलते हैं। इसी तरीके से अभी भी बेटा देखो इसमें एक हाइड्रोजन है, जब तक सारे हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए आपने इसकी जान नहीं छोड़नी, ठीक है। अब एक हाइड्रोजन रह गया, अब ये काम दोबारा से करेंगे हम फिर से CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन का फर्दर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इस रिएक्शन से क्या होगा बेटा, अब जब रिएक्शन होगा तो वही काम, एक हाइड्रोजन है अब ये भी रिप्लेस हो जाएगा हैलोजन के साथ। अब एक कार्बन, एक हाइड्रोजन था वो भी गया, अब क्लोरीन 3 पहले थे, उस हाइड्रोजन की जगह एक और क्लोरीन आएगा, 4 के 4 क्या आ जाएंगे क्लोरीन। अब जो यहाँ से हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से जो क्लोरीन बचाया, वो दोनों मिलकर वही चीज़ जो पहले बनी थी HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो बन जाएगा। इसका नाम क्या होगा बेटा, इसका नाम, अब 4 क्लोरीन है, इसका नाम होगा टेट्रा क्लोरोमीथेन। और बेटा इसका दूसरा नाम भी है, मशहूर नाम है इसका, कार्बन C, पहले बोल कार्बन, कितने क्लोरीन है 4, टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, वो भी इसी का नाम है, दोनों नाम इसी के हैं, टेट्रा क्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेटा देखो अब इसमें अल्काइल ग्रुप के साथ जब हैलोजन आया, इसी वजह से
हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, अल्काइल हैलाइड्स भी हैं। और ये जो नई चीज़ हमने बनाई है इनको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन। क्या बोलते हैं बेटा, डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड होता है, इनमें भी सिंगल बॉन्ड है। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखें, आपने हैलोजिनेशन, अब आप देखें हैलोजन ऐड हो चुका है। अब हाइड्रोकार्बन में देखो, हाइड्रोकार्बन के साथ एक हैलोजन अटैच हो चुका है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास ये हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन भी है और आप इसको कह सकते हैं कि जी फोटोकेमिकल रिएक्शन भी है। यहाँ पर भी हम सनलाइट लिखेंगे। और इसी तरीके से बेटा जिस तरह मैंने आपको बताया कि हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो कि एक एक हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह एक एक हैलोजन लगाते जाओ। और कितने स्टेप्स में रिएक्शन हुआ, 4 स्टेप्स में। अ सीरीज ऑफ 4, मतलब आप सीरीज ऑफ आप कह सकते हो कि 4 रिएक्शंस, या सीरीज़ ऐसी है जिसमें 4 सीरीज़ हैं आपकी। फर्स्ट सीरीज़ में क्लोरोमीथेन, सेकेंड सीरीज़ में डाइक्लोरोमीथेन, थर्ड सीरीज़ में ट्राइक्लोरोमीथेन या क्लोरोफॉर्म, और फोर्थ सीरीज़ में, लास्ट सीरीज़ में टेट्राक्लोरोमीथेन या कार्बन टेट्राक्लोराइड बना। ये हमारे डेरिवेटिव्स हैं, ये हमारे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं और इनके यूजेस हैं। और मैंने जिस तरह आपको बताया हर स्टेप में, यहाँ पे मैं समझा सकता हूँ, हर स्टेप में एक एक बॉन्ड ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फर्स्ट में एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एक और हाइड्रोजन के साथ। इसी तरीके से 1 बाय 1 सभी हाइड्रोजन ब्रेक होते जाएंगे और उनकी जगह एक एक क्लोरीन आता जाएगा। सेम क्लोरीन भी सनलाइट की प्रेजेंस में, ये देखें क्लोरीन का भी बॉन्ड ब्रेक होता है। एक क्लोरीन कार्बन से अटैच हो जाता है, एक हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाता है, HCl बना लेता है। हर स्टेप में ये रिएक्शन एक ही मतलब प्रोसेस होगा। हर स्टेप में एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा एक एक हैलोजन के साथ। तो स्टूडेंट्स ये हमने आज के टॉपिक में चीज़ें सीखी कि अल्केन्स कैसे रिएक्शन करते हैं, अल्केन्स कौन से रिएक्शन देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ओनली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन नहीं देते। और उस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की डेफिनेशन, फिर उसके साथ फोटोकेमिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर उसके बाद एक एग्जांपल को हैलोजिनेशन ऑफ मीथेन को हमने इन डिटेल आज डिस्कस किया है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इसको मज़ीद अच्छे तरीके से यूनिक नोट्स में लिखा गया है, एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिक नोट्स में नई बुक के अकॉर्डिंग चीज़ें सारी लिखी गई हैं और बड़े अच्छे तरीके से एग्जांपल्स के साथ, सूटेबल एग्जांपल के साथ इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो आप नोट्स परचेज़ करके इसमें से हेल्प ले सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक अपने अख्ताम को पहुँचा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।